माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, यानी कि मधुमक्खी में किस तरीके से लिंग निर्धारण होता है। आपको कैसे पता लगेगा कि मधुमक्खी में कौन तो फीमेल है और कौन मेल है। तो ये क्या कहानी है, इसकी जो स्टोरी है पूरी, यानी कि किस तरीके से क्या होता है उसके छत्ते में कि फीमेल पैदा हो जाती है या जो मेल पैदा हो जाते हैं। बड़ी ही अजीब स्टोरी है इनकी। मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण होता है वो इस पूरी दुनिया में यूनिक है। आपको जानकर अच्छा लगेगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि लिंग निर्धारण की एक ऐसी भी प्रक्रिया वैज्ञानिकों ने खोज ली है जो मधुमक्खी में पाई जाती है। तो देखिए मधुमक्खी में किस तरह का प्रोसेस हो। देखो, ये अपने पास एक मधुमक्खी का छत्ता है मान लो, और इस छत्ते में 3 तरह की मक्खियां पाई जाती हैं। एक पाई जाएगी क्वीन, जिसको रानी कहते हैं, और दूसरी होगी वर्कर्स, जिनको मजदूर कहते हैं या श्रमिक कहते हैं, और भाई तीसरा मिलेगा उसमें ड्रोन। ड्रोन मेल होता है, ये मेल मक्खी है, यानी कि नर मक्खी। ये फीमेल है ये भी, और ये क्वीन है ना, ये भी फीमेल है। अब इनमें क्या फर्क है दोनों फीमेल में। जो क्वीन होगी ये फर्टाइल फीमेल है। अब आप कहोगे सर फर्टाइल का मतलब, फर्टाइल का मतलब ऐसी फीमेल जो बच्चे को जन्म दे सके, उसको कहते हैं फर्टाइल फीमेल। और दूसरी वाली जो वर्कर्स है ये स्टेराइल फीमेल है। कहने का मतलब इन ये बच्चे को जन्म नहीं दे पाती। समझे? क्वीन है जो, वो भी फीमेल है लेकिन वो फर्टाइल फीमेल है, और जो वर्कर्स है वो स्टेराइल फीमेल है, यानी कि उनके बच्चे नहीं हो सकते। और जो ड्रोन है वो है ही मेल। क्लियर हो रहा है? यानी कि वो नर है, पुरुष है वो। अब देखो क्या सिस्टम होता है। क्वीन एक पाई जाती है, पूरे छत्ते में एक क्वीन होती है और उसका सिर्फ एक काम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब पर ऑर्डर जमाती होगी, मनमाए उसको लात मार दे कि तू जा मेरे लिए शहद लेकर आ या फूलों का रस लेकर आ। ऐसा कुछ नहीं होता, उसकी कुछ नहीं चलती छत्ते में। उसका नाम ही क्वीन है बस, उसका कुछ नहीं होता। उसकी कोई ना मानता है, उसका सिर्फ एक काम होता है, बच्चे पैदा करना, यानी कि संतान को जन्म देना। अब ये फिर आप कहोगे कि सर ये क्वीन क्यों है फिर। क्योंकि इसके शरीर से एक सब्सटेंस निकलता है, एक पदार्थ निकलता है, उसको कहते हैं अपन क्वीन सब्सटेंस। क्वीन सब्सटेंस। और ये क्वीन सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ इसी मक्खी के शरीर से निकलता है। जब तक कोई दूसरी मक्खी की बॉडी में वो क्वीन सब्सटेंस बनने ना लग जाए तब तक यही क्वीन रहेगी। जिस दिन बनने लग गया तो फिर वो आपस में लड़ेगी, और जिनमें वो जीत पाएगी वो क्वीन बन जाती है, और दूसरी वाली है वो या तो मर जाती है या वर्कर्स बन जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन हमेशा क्वीन एक होती है, ध्यान रखना। ये कभी भी एक से ज़्यादा क्वीन नहीं हो सकती। अब देखो क्या प्रोसेस है। जब ये क्वीन मैच्योर होती है, मैच्योर का मतलब जब ये जवान हुई, यंग हुई, तो इसको संतान उत्पन्न करनी है अब, यानी कि इसको सेक्सुअल कनेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए ये क्या काम करती है, ये इस छत्ते से उड़ जाती है। जैसे मैं इधर बना देता हूं, ये मान लीजिए क्वीन है, यंग है, मैच्योर है, जवान है, और ये उड़ गई। और उड़ने के बाद जैसे ये उड़ती है तो ये जो मेल होंगे ना ड्रोन, ये इसके पीछे पीछे आएंगे, सारे सारे इसके पीछे पीछे आएंगे। और इनमें से एक ड्रोन जो सबसे आगे होगा या जो सबसे तेज उड़ सकता होगा, वो सबसे पहले इसको पकड़ता है जाकर। एक मान लीजिए आ गया, और जिसने इसको कैच किया, जिसने इसको पकड़ा, वो ही सेक्सुअल कनेक्टिंग कर पाएगा इसके साथ। और अब क्या होगा, सेक्सुअल कनेक्टिंग के दौरान इसकी ओवरी है, मान लो ये ओवरी में एग होते हैं, ये एग है, और इसमें एक जगह होती है, इस जगह को कहते हैं स्पर्मेथीसिया, स्पर्म मेथिका। और इस जगह पर ये जो मेल है, ड्रोन है, वो अपने स्पर्म छोड़ देता है, यहां पर इकट्ठे कर देता है। अब आप कहोगे सर फिर जो ये ड्रोन बच गए जिनका नंबर नहीं आया, इनका क्या होगा। तो ये क्या काम करते हैं,
ये इसके पास वापस जाते हैं छत्ते में, और जो ये वर्कर्स होती है ना, ये इनको छत्ते में नहीं घुसने देती। ये क्या कहती है कि तुम जिस काम के लिए गए थे उसमें तो कामयाब नहीं हो पाए, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल सकते हो। और इनको भगा दिया जाता है छत्तों से, क्योंकि ये इतने निकम्मे होते हैं कि ना तो ये काम कर पाते, इनकी जो फूल चूसने की जो नली होती है वो भी डेवलप नहीं होती, इसलिए सड़कों पर भटकते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं, 2-4 दिन में तड़प कर मर जाते हैं, यानी कि ड्रोन्स खत्म। अब जो ये ड्रोन था ना, ये जिसने सेक्सुअल कनेक्टिंग की थी, ये जैसे ही सेक्सुअल कनेक्टिंग हो जाती है तो ये जो क्वीन है ये इसको दूर फेंक देती है, और दूर फेंकने पर इसकी एनर्जी वेस्ट, और ये भी डेड, ये भी खत्म। मतलब ये भी खत्म और ये भी खत्म। लेकिन ये ठीक था, क्योंकि ये सेक्सुअल कनेक्टिंग के बाद खत्म हुआ है, ये वैसे ही खत्म हुआ, यानी कि इनका बेचारों का कोई नंबर नहीं आया। अब देखो क्या होगा। अब ये जो क्वीन है ये क्या काम करेगी, इसकी बॉडी में प्रोसेस चलेगा, ये एक एग निकालेगी, और आपको पता है भाई एग हैप्लॉइड होता है, यानी कि हैप्लॉइड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम हो, एक गुणसूत्र हो सिर्फ। तो अंडा जो होता है उसमें एक गुणसूत्र होता है, और प्लस में वो क्या लेगी, एक स्पर्म उठा लेगी, एक स्पर्म। स्पर्म में भी एक ही गुणसूत्र होता है, ये भी एन होता है, और इनमें इनके दोनों से मिलने से ये आपस में फ्यूज करा देगी, मिला देगी इसको, और इससे बनेगा जो जाइगोट बनेगा, इससे जाइगोट 2n होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या पैदा हुई, ये फीमेल पैदा होगी, और ये फीमेल्स वर्कर होती है, या इन्हीं में से फिर कोई बाद में क्वीन बन सकती है, जिसमें क्वीन सब्सटेंस रिलीज होगा। तो फीमेल कैसे पैदा हुई, उसने अपने बॉडी से एक एग निकाला और एक स्पर्म निकाला, और दोनों को मैच करा दिया, और उसके बाद जो जाइगोट बना वो किस में बदल गया, फीमेल में कन्वर्ट हो गया। और इस तरीके से रेगुलर ये प्रोसेस चलता है, एक एग एक स्पर्म, एक एग एक स्पर्म, एक एग और एक स्पर्म, इस तरीके से बहुत सारी फीमेल्स बनती जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है, जब ये स्पर्म होते हैं, स्पर्म ये हो जाते हैं खत्म, और उसके बाद क्या बच गए, सिर्फ एग बच गए। तो ये क्या काम करेगी, सिर्फ एग ही रिलीज करना शुरू कर देगी, तो सिर्फ एग निकाल रही है, एग। और आपको पता है एग हैप्लॉइड है, यानी कि एक क्रोमोसोम है, और ये जो एग होता है ना ये डेवलप हो जाएगा, एग होता है ये डिवीजन करेगा, और डिवीजन करने के बाद में ये ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मेल मक्खी जो बनती है ना, इस तरीके से मेल मक्खी का जन्म हुआ, ड्रोन का जन्म हुआ। तो मधुमक्खी में ये प्रोसेस पाया जाता है। ड्रोन किससे बना, ड्रोन हैप्लॉइड होता है, सिंगल क्रोमोसोम से बनता है जो ड्रोन होता है, और जो वर्कर्स होती है फीमेल होती है वो डबल क्रोमोसोम से बनती है, यानी कि एग से और स्पर्म के फ्यूजन से, फ्यूजन इसकी बॉडी में चलता है। तो ये था मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक तरीके से देखते हैं किस तरीके से हुआ। तो देखो इधर ले लेता हूँ, ये है आपके पास में फीमेल, और इधर है आपके पास में मेल। तो जो मधुमक्खी होती है उसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो 32 होते हैं, जो 2n वाले हैं, जिसको फीमेल कह रहा हूं जिसको मैं, उसमें 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कितने, 32। और इसमें भाई आपको पता है आधे रह जाते हैं, यानी कि 16 है इसमें टोटली। 16 क्यों है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ एग से बना है, स्पर्म इसमें यूज नहीं हुआ। अब जब ये डिवीजन होगा, तो डिवीजन होता था आपको पता है सेक्सुअल कनेक्टिंग में आधे कैरेक्टर जो क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, तो यानी कि 16 और 16। अब देखो क्या होगा, ये 16 है ही पहले से, इनके ये पहले से हैप्लॉइड थे, इनके 8 नहीं हो सकते, क्योंकि ये पहले से ही थे ही 16, ये सिंगल क्रोमोसोम था पहले से ही, तो ये 16 ही है। अब देखो किस तरीके से, मान लीजिए ये 16 और ये 16 आपस में मिले तो 32 हो गए, इसका मतलब क्या बनी, फीमेल बनी, और जो ये बच गया ना, ये 16 वाला ये मेल है। तो इस तरीके से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण होता है। तो ये प्रोसेस था सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अगर नॉलेज नहीं मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। सही।